है इंसान के अंदर अगर गुण है तो लोग उसे हमेशा पसंद करेंगे। यदि व्यक्ति अवगुणी है तो उसे प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। आइए इसी पर एक आधारित कहानी सुनते हैं। पुराने समय में एक राजा था जिसका नाम कृष्णदेव था। कृष्णदेव के राज्य में प्रजा काफी खुशहाल थी। कहते हैं जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। यह दुख राजा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। साथ ही प्रजा को भी इस बात का दुख था। लेकिन वर्षों बाद राज्य को एक खुशखबरी मिली और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। पूरे प्रजा को दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीता गया। राजकुमार का नाम कुंवर सिंह रखा गया। काफी पूजा पाठ यज्ञ कराने के उपरांत राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए बड़े लाड़ प्यार से राजकुमार का लालन पोषण किया जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ प्यार ने कुंवर सिंह को बिगाड़ कर रख दिया था। राजकुमार की बचपन में सभी बातें प्यारी लगती थी पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगी। अब कुंवर सिंह युवा अवस्था में बहुत जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार और द्वेष घर कर लिया था। वह प्रजा से हमेशा यही चाहता था कि प्रजा उसकी सदैव जय जयकार करती रहे। का कोई भी आदेश न मानने पर अफरा तफरी मचा देता था। क्या प्रजा क्या सैनिक सबको अपने पैरों की जूती समझता था। आए दिन उसके प्रकोप से प्रजा प्रताड़ित होने लगती थी। अपेक्षा करता था कि प्रजा उसको भगवान की तरफ पूजा याचना करे। राजकुमार के इस उदारता भरी व्यवहार से प्रजा बहुत दुखी थी। आए दिन दरबार में कुंवर सिंह की शिकायत किया करते थे। अब राज्य के लिए यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा कृष्णदेव ने अपने सभी खास दरबारियों मंत्रियों की सभा बुलवाई। अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में समाप्त हो जाएगी। दरबारी राजा को एक सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को गुरु राधा कृष्णन आश्रम में भेज दिया जाए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आ गई। राजा ने वैसे ही किया। राजकुमार कुंवर सिंह को गुरुजी के आश्रम में भेज दिया। अगले दिन राजा अपने पुत्र से मिलने गुरुजी के आश्रम जा पहुँचे और गुरुजी को राजकुमार के विषय में सारी बात बता दी। गुरु राधा कृष्णन ने राजा को भरोसा दिलाया कि दोबारा जब वे अपने पुत्र से मिलेंगे तो गर्व करेंगे। गुरुजी की बातें सुनकर राजा को कुछ क्षणों के लिए शांति महसूस हुई और राजा लौटकर अपने महल में आ गए। अगले दिन कुंवर सिंह को गुरुजी के खास चेले के द्वारा भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया। लेकिन राजकुमार ने साफ मना कर दिया। गुरुजी के शिष्य ने राजकुमार से कहा अगर यहाँ पेट भरना है तो भिक्षा तो मांगनी पड़ेगी और भिक्षा मांगने का समय शाम तक ही है, अन्यथा तुमको भूखा ही आज सोना पड़ेगा। अपने गुरूर में चूर राजकुमार ने चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी। लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं था। दूसरे दिन राजकुमार ने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। शुरू के दिनों में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था। लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब महीनों बाद कुंवर सिंह को भर पेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो गया। इस तरह गुरुकुल के कड़ी नियमों के पालन से कुंवर सिंह के परिवर्तन में बहुत से बदलाव आए, जिसे गुरुजी भी समझ रहे थे। एक दिन गुरुजी ने राजकुमार को सुबह सवेरे अपने साथ सैर पर चलने के लिए कहा। पर दोनों में ढेर सारी बातें हुई। गुरुजी ने कुंवर सिंह से कहा तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। तो चलते चलते एक सुंदर बाग में जा पहुँचे जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिसमें बाग महक रहा था। गुरुजी राजकुमार से पूजा के लिए सुंदर सुंदर फूल तोड़ने को कहा। कुंवर सिंह ने झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाए, अपने गुरुजी के सामने रख दिया। अब गुरुजी ने उससे नीम के पत्ते लाने को
को कहा। राजकुमार वो भी तोड़ कर लाया। गुरुजी ने उसे गुलाब का फूल दिया सूंघने को और कहा, बताओ कैसा लगता है। अब राजकुमार कुंवर सिंह ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत सारी तारीफें की। फिर गुरुजी ने राजकुमार को नीम पत्ते खाने को कहा। बोला, इसका स्वाद कैसा है। इतने में जैसे ही राजकुमार ने नीम के पत्ते खाए उसका मुंह कड़वाहट से भर गया और उसने उसकी बहुत ही निंदा की। इधर उधर पीने का पानी ढूंढने लगा। कुंवर सिंह की यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद राजकुमार ने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। गुरु राधा कृष्णन ने उसे जवाब दिया, जब तुमने गुलाब के फूल सूंघे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा और तुमने उसी जमकर तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी बुराई भी की। गुरुजी ने कुंवर सिंह को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है उसकी तुम तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। तुम उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। गुरु की इस सीख ने राजकुमार कुंवर सिंह का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्याय प्रिय और दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर अवगुण है तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती।